जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो बोलो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि जब सती मैया को एहसास हुआ कि उन्होंने शंकर जी की बात का विश्वास नहीं किया और वो भगवान राम की परीक्षा लेने में अटल रही, तो अब जब शिव वहाँ पर शंकर भगवान के पास सती माता आती है तो शंकर जी को लगता है कि सती आई हैं तो झूठ बोल सकती हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही सती माता को ये बात बोली कि आप झूठ मत बोलना, जो हुआ सच सच बताना। और इसी बात पे मैंने आपको अपनी अपनी लास्ट वीडियो में कहानी भी एक सुनाई कि हम एक झूठ के बदले दूसरा झूठ बोलते हैं और उसका परिणाम क्या निकलता है। तो अब शिवजी जी पूछ रहे हैं कि आपने परीक्षा कैसे ली भगवान राम की, तो इसी के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। शिवजी ने पूछा कि आपने किस तरह से परीक्षा ली। सती झूठ बोले, कई परीक्षा नहीं की, जिस तरह आपने प्रणाम किया उसी तरह मैंने भी प्रणाम किया। कितना झूठ बोलो, हकीकत में उन्होंने प्रणाम किया ही नहीं था, राम ने प्रणाम किया था। सरासर झूठ बोला, मैंने परीक्षा नहीं की, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। फर्क इतना है कि आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास जाकर प्रणाम किया। मुझे तो अपने पति पर पूरा विश्वास है। अब सती माता बोलती है कि मैंने परीक्षा नहीं ली, मुझे तो आप पर ही विश्वास है। ऐसा निवेदन करने की जरूरत नहीं थी। फिर ऐसा कहने लगी कि मैं पवित्र हूँ, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, मेरा पति जो कहेगा वो सच है, मुझे कोई शंका नहीं है। एक श्लोक में ऐसा लिखा है, शायद किसी को ऐसा हो कि मैं इसका गुजराती अनुवाद कर रहा हूँ। जिसको फरियाद करनी हो भृतहरि को पत्र लिखे। उन्होंने लिखा कि इतनी सारी वस्तुएं जगत में देवता नहीं जानते। मुझे तो अपने पति के वचन पर विश्वास है, पति कहे वो झूठ ही नहीं रह सकता। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। शंकर को सती जी के शब्दों पर अविश्वास जगा। शिवजी ने तब भगवान का ध्यान किया और ध्यान में देखा सती ने जो किया था वह सब प्रत्यक्ष दिखाई दिया। सती ने सीता का रूप लेकर गई थी, राम ने उन्हें प्रणाम करने लगे। मेरे पिता शिव कहाँ है, ऐसा कहकर बुलाया। सती फिर दौड़ी और इतना बड़ा ऐश्वर्य भगवान राम ने बताया, और इतना सब देखने के बाद भी सती ने झूठ बोला। शिवजी से सहन ना हुआ। सती के साथ भगवान शंकर चलने की तैयारी करते हैं, पर मन में विचार करते हैं, अब मैं सती के साथ गृहस्थ श्रम रखूं तो मेरी भक्ति का मार्ग टूट जाएगा और अनिति का आचरण होगा। जानकी तो मेरी माँ है और मेरी पत्नी ने जानकी का रूप लिया हो तो उसके साथ मेरे से गृहस्थाश्रम कैसे रखा जाएगा। भक्ति का सवाल क्या करूं। परंतु शिवजी ने कोई निर्णय नहीं किया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया कि महाराज तो हुकुम कर, मुझे अब क्या करना चाहिए, और सिमरन किया। वह सुमृत राम हृदय आस अबा। अंदर से निर्णय प्रकट हुआ और भगवान शंकर ने संकल्प किया कि सती ने सीता का रूप लिया जो मेरी माता है। सती का यह शरीर होगा तो वह सती की माँ के बराबर होगी। उसके साथ में कोई गृहस्थ श्रम का संबंध सती का शरीर होगा, तब मैं तक नहीं रखूंगा। इस तरह मन ही मन स्वयं से दृढ़ संकल्प लिया। आकाश में से आकाशवाणी हुई। कई लोग पूछते हैं कि आकाशवाणी क्यों नहीं होती, बंद क्यों हो गई। क्योंकि कई समय आकाशवाणी नहीं हुई। अब हमारे संकल्प इतने मजबूत नहीं रहे तो आकाशवाणी की जरूरी नहीं है। शंकर जी जैसे संकल्प कोई आज करे तो आकाशवाणी। संकल्प में कोई कठिनाई नहीं। कई लोग व्रत ही लेते हैं, कोई दबाव डालता है, भले मानस क्या दान। अब यह सब तो बस ठीक है, इसके बदले यह कर। इस प्रकार दूसरा संकल्प करता है। संकल्प दृढ़ नहीं होते, मनोबल दृढ़ नहीं होते। शंकर तो खुद विश्वास का स्वरूप है, उसमें आकाशवाणी हो तो कोई नई बात नहीं। आकाशवाणी ने शिवजी को विराजमान किया। उन धन्य हो ऐसा शिवजी का व्रत सुनकर आकाशवाणी ने शिवजी को आकाशवाणी के शब्द सती ने भी सुने। उन्होंने शंका हुई कि भगवान ने ऐसी क्या प्रतिज्ञा की आकाशवाणी शिवजी को विराजते हैं। सती ने रास्ते में पूछा कि महाराज आपने क्या प्रतिज्ञा की है। शिवजी ने सोचा कि यदि मैं कहूँगा कि मैंने तुम्हारे
को त्याग दिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। मुझे अपने मुख से नहीं कहना, मैं अपने व्यवहार से बता दूंगा कि मैंने तुम्हारा त्याग किया है। शंकर को लगा कि सती को दुख होगा, इसलिए नहीं कहना। ये उत्तर देने के बदले यह कहते हैं। रास्ते में विविध इतिहास की कथा कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पार्वतीनाथ ने विश्वनाथ हैं। सती से पति के रूप में संभट टूट गया। कैलाश पहुंचने पर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके मर्गचर्म बिछाकर भगवान कमल आसन करके ध्यान में बैठ गए। शंकर जी भगवान का स्मरण करने लगे और पार्वती भगवान भवन में अकेली थी। दूध और पानी को मिलाने पर भी दूध होता है। वह पानी को रूप देता है, रंग देता है, कीमत और नाम भी देता है, अपना स्वाद देता है और अपनी कीमत बेच डालता है। इतना पानी को स्वीकार करता है। पानी और दूध में इतनी एकता है, पर छाछ की एक बूंद डलने पर भी दूध दूध नहीं रहता और पानी पानी नहीं रहता। इसी प्रकार प्राणी और शिव का इतना निकट का संबंध है, पर जब प्राणी ईश्वर से कपट करता है तब प्राणी और ईश्वर अलग अलग हो जाते हैं। सती चाल चलने गई और शिवजी से अलग होते शिवजी से चाल चलने गई और शिवजी से अलग होना पड़ा और भट्टी की तरह हृदय जलने लगा। सती को वियोग सहन नहीं हुआ। परमात्मा को प्रार्थना करती, महाराज या तो शिव जी के साथ समाधान कर दो या शंकर के वियोग में मृत्यु कर दो। सती खूब दुखी हुई। शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। यहाँ शंकर जी को अखंड ध्यान में बैठे हुए बरसों बीत गए। बरसों बीतने के बाद भगवान शंकर ने समाधि छोड़ी और शंकर जी ने समाधि में से मुक्त होकर राम राम शिव सुमरन लगे। जिनो सती जगपति जागे। राम 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 ऐसा शब्द कैलाश से निकला, इसलिए सती समझ गई कि भगवान जग गए हैं। एकदम आवास में से शिव जी के पास गई और शिव जी ने सम्मुख शंकर आसन देना। शंकर जी ने कहा, सामने बैठो। साथ में बैठने का अधिकार चला गया था। संबंध टूट गया। सती सामने बैठी। उनकी काया सूख गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान को लगा कि चलो कोई कथा कहता हूँ जिससे इसका मन आनंदित हो। तो जिस प्रकार सती मैया ने सीता माता का रूप लिया और शंकर जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ना करने के लिए समाधि ली, और उसके बाद अब सती माता को शंकर भगवान एक कथा सुनाते हैं। ये मैं अपने आप को अगली वीडियो में कथा सुनाऊंगी कि शंकर भगवान ने सती माता को क्या कथा सुनाई। तो ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।